इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। काफी खास रहने वाला है ये वीक, क्योंकि इस वीक में ना सिर्फ एक ना दो बल्कि तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके साथ चंद्रमा तो हर वीक में बदलते ही हैं 2-3 बार। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं सबसे पहले 15 तारीख को बदलेंगे और बुध भी बदलेंगे और 17 तारीख को ग्रहों के राजा भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। देखिए, जो बुध की स्थिति है, बुध अभी तक सिंह में चल रहे थे, वहां से निकलकर ये स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर आपके जो थर्ड हाउस है यहाँ पर रहेंगे। शुक्र भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। शुक्र इतने टाइम से आपकी लगन आपकी ही राशि में थे, निकलकर सिंह में प्रवेश करेंगे और जो सूर्य है वो भी स्वग्रही चल रहे थे, वो सिंह से निकलकर और कन्या में प्रवेश करके पुनः 17 तारीख से बुध आदित्य योग बनाएंगे। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, उसके बाद सिंह और कन्या में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति, तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, तो जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वीक के शुरू में ही आपके त्रिक भाव में रहेंगे, 12वें घर में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा 12वें घर में आ जाते हैं या किसी भी त्रिक भाव में, चौथे में, 8वें में, देखिए चौथा त्रिक भाव नहीं कहलाता है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से 4th हाउस में भी जब भी चंद्रमा होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी आपका आवश्यक काम हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो 15-16 तारीख को आपको उसे थोड़ा टालना है और आगे आने वाले समय में ये चीजें करनी है। इसके अतिरिक्त आपके चार्ट को देखें तो सूर्य, केतु, शुक्र आपके सेकेंड हाउस में है। सूर्य निकल जाएंगे 17 को और जो पितृ दोष बना हुआ था, ग्रहण योग बना हुआ था, वो भी टूट जाएगा। बुध आपके थर्ड हाउस में, मंगल 4th में है और राहु आपके अष्टम में है, शनि आपके भाग्य में है। पूरे वीक अगर हम कर्क राशि, कर्क लगन के लिए इस वीक में देखें, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगेन क्योंकि गुरु 12वें घर में है, राहु भी है, तो यहाँ पर वही आपको अपने लिवर का, अपनी किडनी का, स्टमक का, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। शुगर वगैरह का इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो खाने पीने पे कंट्रोल करना है। वजन बढ़ सकता है, पुट ऑन हो सकता है और यहाँ पर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इस वीक में आपको परेशान कर सकती है। वीक जब शुरू होगा वहीं पर आपको यहाँ पर चेक रखना है ज्यादा, क्योंकि देखिए गुरु 12वें घर में है, राहु अष्टम में है, जो कहीं ना कहीं फैट बढ़ाने वाले दोनों प्लैनेट्स होते हैं, और चंद्रमा भी 12वें घर में रहेंगे आपके शुरू में ही 15, 16 और लगभग मिड 17 तक। तो यहाँ बहुत ज्यादा केयरफुल रहे स्वास्थ्य को लेके, और ओवर थिंकिंग भी इस समय आपको रह सकती है। अन्यथा अगर पूरे वीक की बात करें तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। 17 के बाद सूर्य भी आपके बुध के साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, पराक्रमी रहेंगे। और देखिए चंद्रमा आपके लॉर्ड होते हैं, और जब शुरू में चंद्रमा ही कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है। ये ट्रांजिट है और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी आपका स्वास्थ्य बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वहां भी अगर चंद्रमा पीड़ित है या मंगल पीड़ित है तो आपको ज्यादा दिक्कत आ सकती है। किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप हाइप का बटन दबाएं और वहां पर उस हाइप के बटन दबाने के बाद आप स्क्रीनशॉट लें और कोई भी एक सवाल जो आपको लाइफ में परेशान कर रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री, यानी उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो आप वो अवश्य करें, हाइप का बटन दबाएं, स्क्रीनशॉट भेजें और कोई भी अपनी एक क्वेरी भेजें तो आपको पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए मंगल जो है यहाँ पर आपके लव लाइफ के लॉर्ड हैं। 5th हाउस से देखा जाता है लव लाइफ को, यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, और मंगल की जो स्थिति बनी हुई है आपके सुख भाव में है, अपनी सम राशि यानी शुक्र, उनसे शुक्र से वो फ्रेंडली होते हैं, तो मंगल की स्थिति बेहतर है। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा, क्योंकि मंगल है, थोड़े जल्दबाज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। जो सेकंड हाफ है यानी 17 तारीख के बाद आपकी लव लाइफ ज्यादा बेहतर रहेगी। अगर किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है तो आप उसके बाद लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि यहाँ पर देखिए आपके लॉर्ड हैं, शनि भाग्य में बैठे हैं, हालांकि लंबे समय से चल रहे हैं, अभी आप पे कोई ना 7.5 है ना ढैया है, लेकिन शनि वक्रीय जरूर है, रेट्रो हैं। तो वैवाहिक जीवन में लेके कोई भी अगर डिसीजन लेना है, आपको सोच रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि अभी कुछ समय इस वीक में रुके, थोड़ा सा चीजें ज्यादा आने वाले समय में आपके लिए बेहतर होंगी। अन्यथा भी यहाँ पर
मैरिड लाइफ के लॉर्ड का, स्पाउस के लॉर्ड का, शनि का भाग्य में बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। यहाँ कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। लेकिन इस वीक में भी अगर कुछ प्लान करते हैं, कहीं जाना आना चाहते हैं, सोशलाइजिंग चाहते हैं, तो आप जो हमने बताया है कि 15-16 को टाल के फिर आप प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और 17 के बाद सूर्य भी जो आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, पितृदोष बना रहे थे, वो युति भी यहाँ पर टूटेगी। तो जो सेकंड हाफ है आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर जिन लोगों को विवाह के गठबंधन में बंधना है, तो उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स या डिसीजन 17 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की, प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल बदले हैं जस्ट अभी, और आपके सीधे दृष्टि दे रहे हैं खुद के भाव पर। तो एक सूत्र होता है कि जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव को, अपने ही घर को देखता है, तो वहां फायदा ही करता है। तो मंगल यहाँ बैठ के आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर काफी एनर्जी फील करेंगे। इस वीक में आप एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साह रहेगा, अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। स्पेशली वो लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभकारी समय है। 17 के बाद स्थितियां और बेहतर होंगी, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य आपके पराक्रम में आएंगे, आपके भाग्य को भी देखेंगे। और अगर गवर्नमेंट से या लिटिगेशन से रिलेटेड कोई कार्य आपका रुका हुआ था, तो वो भी पूरा होगा। तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं, धन की स्थितियां भी बेहतर हैं। लेकिन धन के संबंध में हम कहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा डिसीजन हो, कहीं आपको कुछ नया चीज लेना हो, तो इस वीक में थोड़ा सा रुकें, क्योंकि केतु हालांकि लंबे समय तक चलेंगे वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने का ये वाला वीक हम नहीं कहेंगे। लेकिन कार्य की दृष्टि से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों के अगेन जो लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। मंगल आपके सुख भाव में बैठे हैं, सम राशि में आ गए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, आपके आजकल जैसे ऑनलाइन वगैरह होते हैं, डेट आप चूज कर सकते हैं, तो उसे आप 17 के बाद करें, तो आपके लिए पक्का उसमें सफलता निश्चित है। 17, 18, 19, 20, 21 तक जो समय है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शुरू में चंद्रमा 12वें घर में है, तो समय अच्छा नहीं है। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बाद में बेहतर होगी। बुध स्वग्रही होके चल रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि और विवेक के देवता दोनों साथ होंगे, तो सफलता आपकी निश्चित है। भाग्य की अगर हम बात करें, और आपके जो है आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो हम कहेंगे, केतु आपके कुटुंब में है, गुरु आपके मोक्ष के स्थान पे है, तो आध्यात्मिक रहेंगे। और यहाँ इस समय जब से गुरु आपके इस हाउस में आए हैं, यानी 12वें घर में, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि बहुत धार्मिक यात्राएं की हैं, और ऐसा होगा भी, वो अभी भी चलेगा, इस वीक में भी रहेगा। और चैरिटी भी बहुत की है, और ये पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो आपके लिए अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो अवश्य ही गौशाला में जाकर आपको दान करना चाहिए, वृद्धाश्रम में दान करें जाके, और अनाथ आश्रम में भी जाके आप अन्न का दान अवश्य करें। इससे जितने भी आपके अनिष्ट हैं दूर होंगे। और इसके साथ साथ जितना हो, शिव परिवार में जाके शिव जी पर, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, जल चढ़ाएं, गन्ने के रस से अभिषेक करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। ओम नमः शिवाय आप चैंट करते रहें, और पूर्णिमा के दिन अवश्य ही आप चंद्रमा को देख के त्राटा करें। जरूरी नहीं इस वीक में पूर्णिमा हो, अभी गई है, लेकिन जब भी पूर्णिमा हो तो ये आप एक नियम बना लें। और घर पर आप जरूर से कोशिश करें, अगर हो पाए तो चांदी के ग्लास में पानी पिए। नहीं हो पाता है किसी से, तो उसमें चांदी का कोई भी कॉइन या टुकड़ा डाल लें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। भाग्य और जो हमने स्थिति बताई है, भाग्य जरूर देखिए, गुरु है वो थोड़े से कमजोर है, लेकिन ये पूरा वीक आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। कॉन्फिडेंस रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।